स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है क्लास 12 का फिजिक्स का यानी कि भौतिकी का आज आपका जो वीकली टेस्ट हुआ है यानी कि 6 जुलाई को, ठीक है, उसका हम लोग जो है आज की इस वीडियो में आंसर की को देखने वाले हैं। ठीक है, कौन दोस्तों कितना सही कर रहा है नीचे लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच सके और बोर्ड एग्जाम 2025 का अच्छा तैयारी आप कर सके। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को आप अच्छी तरह से देखिएगा। आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है, दोनों प्रकार का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वीकली टेस्ट में। ठीक है, और जितना भी वीकली टेस्ट में क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें दोस्तों आपका 10 ऑब्जेक्टिव है और 6 सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो सारा का आंसर हम लोग दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि आप 6 जुलाई का वीकली टेस्ट में कितना जो है नंबर सही किए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न दोस्तों आज आपसे पूछा गया था एग्जाम में फिजिक्स में क्लास 12 का 6 जुलाई को, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, ठीक है, यानी कि घूर्णन बल का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि घूर्णन बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिविटी, ठीक है, यानी प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा कि प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र जो होता है ml⁻3 t⁻−3 और a⁻−2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 नंबर। ठीक है, और अभी तक आप वीकली टेस्ट नहीं थे तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। ठीक है, आपका 40 में 40 नंबर पक्का हो जाएगा और एग्जाम में अच्छा नंबर आप ला जाएंगे। ठीक है, चलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, तो 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आपको पता है कि 0 होता है, 0 होता है, यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 0। 4 नंबर हाई ऑफ, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी कि भू स्तर कक्षा की ऊंचाई है, तो भू स्तर कक्षा की ऊंचाई कितना है आपसे पूछा है। ठीक है, तो याद रखिएगा 36 पॉइंट, ठीक है, 36 पॉइंट नहीं सॉरी 36,000, ठीक है, 36,000 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 4 का। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर। कोई दिक्कत या परेशानी की बात है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। 5 में एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड इन एयर बबल्स, ठीक है, हवा के बुलबुलों के अंदर का दबाव है, कैसा दबाव है, तो हवा के अंदर बुलबुले का जो दबाव पड़ता है वो 2T में आर्क पड़ता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर से सी इसका हो जाएगा 5 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इस प्रकार से सी इसका हो गया। आगे बढ़ता है 6 नंबर विच, ठीक है, थर्मोडाइनेमिकल लॉज गिव द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि उष्मा गति की कौन सा नियम तापमान की संकल्पना देता है, तो उष्मा गति का कौन सा नियम तापमान की संकल्पना देता है, तो 0 नियम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 का। ठीक है, 6 का ऑप्शन नंबर ए 0। चलिए आगे दोस्तों 7 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, यानी कि किसी स्प्रिंग के तन स्थिरता ऊर्जा का व्यंजक है। तो कोई भी स्प्रिंग है जिसका तन्य अगर स्थिरता ऊर्जा पूछा जाए, उसका व्यंजक पूछा जाए, तो उसका व्यंजक हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपसे 8 नंबर प्रश्न है वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वोल्ट इज इक्वल टू कितना जूल, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -9 जूल। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर दोस्तों कह रहा है द स्पीड ऑफ ए साउंड इज, ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम, किस कारण पर, ठीक है, किस कारण पर ध्वनि की गति निर्भर नहीं करती है, तो यहाँ पर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रेशर पर, दबाव पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर।
और ये ऑब्जेक्टिव का आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप बता दीजिएगा कि 10 में कितना आप सही किए थे। ठीक है, चलिए कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ए रेस्टिट्यूशंस फॉर, ठीक है, का परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, यानी कि पूर्ण प्रत्यक्षता टक्कर के लिए पूर्ण स्थापन गुणांक का मान कितना होगा। ठीक है, तो 10 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, कितना होगा 1 होगा। चलिए इस प्रकार से 10 ऑब्जेक्टिव का आंसर हम लोग क्लियर किया। अब हम लोग सब्जेक्टिव में बढ़ते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का दोस्तों अभी पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए वेरी शॉर्ट और शॉर्ट का, उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे और फिर लॉन्ग का बता देंगे। ठीक है, तो सेक्शंस बी में आपका 4 नंबर का आपका क्या था क्वेश्चन था, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, जिसमें 2 प्रश्न पूछा था कि चेक ऑफ द, ठीक है, करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन ई बराबर एम सी स्क्वायर बाई डायमेंशनल मेथड, यानी कि बीमीय विधि से ई बराबर एम सी स्क्वायर संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी विच व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, पलायन वेग क्या पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान क्या होता है। इसके बाद सेक्शन सी जो कि 6 नंबर का होता है। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग आपका 10 नंबर का, जिसमें व्हाट इज द सेंटीप्रीटियल, ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है, डिराइव्स एन एक्सप्रेशन फॉर सेंटीप्रीटियल एरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और 14 नंबर पूछा था राइट द केपलर्स लॉ ऑफ, ठीक है, प्लेनरी मोशन, यानी कि केपलर के ग्राही गति के नियमों को लिखें। और उसके बाद हम लोग और 2 देख लेंगे लॉन्ग का, पहले इसका हम लोग आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देख लीजिए, हम लोग चलिए आंसर की हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिएगा आंसर किस प्रकार से। 11 का जो आंसर लिखिएगा, जब द्रव्यमान और प्रकाश की गति के वेग को गुना किया जाता है तो वे ऊर्जा की इकाई के समान की इकाई देता है। ठीक है, जो जूल, इस प्रकार ई बराबर एम सी स्क्वायर विमेय सूत्र से सही है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिएगा। 12 नंबर, पलायन वेग ऊंचाई के साथ घटता है और समान ऊंचाई पर एक वृत्ताकार कक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक वेग 2 या लगभग 1.414 गुना के वर्गमूल के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह पर यदि वायुमंडलीय प्रतिरोध की उपेक्षा की जाती है तो पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर की प्रति सेकेंड होगा, यानी कि 6.96 मील के प्रति के बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर में दोस्तों आंसर को लिखिएगा, यदि कोई एम द्रव्यमान का पिंड भी से आर त्रिज्या के वित्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यरत वृत्त की केंद्र की आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv स्क्वायर आर होता है। किसी पिंड की तात्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र और लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए 14 नंबर में बढ़ जाते हैं। तो 14 नंबर में लिखिएगा, किसी ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होता है जिसमें सूर्य 2 केंद्रों में से एक पर स्थित होता है। किसी ग्रह और सूर्य को मिलाने वाला रेखाखंड समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय देता है। किसी ग्रह की परिक्रमा अवधि का वर्ग उसकी कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई के घन के समानुपाती होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर को लिख लीजिएगा। दोस्तों बात रहा 15-16, तो 15-16 आप चल जाइए झारखबर 24 वेबसाइट पर। ठीक है, झारखबर 24 वेबसाइट गूगल में सर्च कीजिएगा इस प्रकार से JHRKHA, ठीक है, BAR24 चल जाइए गूगल में सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, और वहां से आप आसानी से जा सकते हैं, या फिर एक और काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, जैकबोर्ड क्लास 12 फिजिक्स आंसर की 6 जुलाई, वहां पर आप क्लिक कीजिएगा, आपका 15-16 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए